आलम की खबर जो सच हो, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोहम्मद आलम, आप देख रहे हैं आलम की खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल फूंका जा चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बातों को लोगों के बीच रख रहा है। वहीं हसनपुर के विधायक राजकुमार राय वो भी अपनी बातें खुल करके लोगों से कह रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और 10 साल का हिसाब दे रहे हैं, 10 साल के बारे में लोगों को बता भी रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार की हर एक योजना की जानकारी लोगों को बता रहे हैं। इसी दरमियान इसी बात को लेकर आलम की खबर के संपादक मोहम्मद आलम ने विधायक राजकुमार से बातचीत की। उन्होंने 15 साल नीतीश सरकार के कार्य के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की और खासकर वो अपने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हसनपुर क्षेत्र में चारों तरफ विकास हुई है, हर तरफ विकास हुआ है, हर चीज पर, चाहे स्कूल हो या क्षेत्र का हॉस्पिटल हो या पुल पुलिया हो या सड़क हो, हर तरह चौतरफा विकास हुआ है। देखें उनकी बात क्या कह रहे हैं, बातचीत में क्या हो रही है बात, देखें और सुने और जाने। सर, हसनपुर विधानसभा से आपका ये 10वां साल चल रहा है। 10 साल में अपने क्षेत्र के लिए आपने क्या किया? हम लोग जब से हसनपुर की जनता ने हम लोग को अपने सिपाही के रूप में हसनपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया है, उस दिन से हम लोग लगातार यह हसनपुर क्षेत्र जो जितना पिछड़ा था वह आप लोग से छुपा नहीं है। काफ़ी इंटीरियर इलाका था, इस इलाके में कोई काम हुआ ही नहीं था। जब से हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में उनको बुला करके 2010 से लरजा घाट पुल का शिलान्यास करवाए, फिर उद्घाटन करवाए, उस दिन से लगातार हसनपुर में एक पे एक नए कार्यक्रम किए हैं। आप अगर हसनपुर से आए होंगे तो लगातार आप देखे होंगे कि कई करोड़ों करोड़ की लागत से बड़े बड़े आरसीसी उच्च स्तरीय पुल निर्माण करवाए। करें नदी में आप पार होके आए हुए तो देखे होंगे कि बहुत बड़ा पुल बना है। वह सब हम लोग और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही यह पुल बना है और हसनपुर की जनता लगातार 2010 से लेके 2020 तक के लिए हम लोग को चयन किया। इस कड़ी में हमने हसनपुर विधानसभा में बिथान जो प्रखंड है वह काफ़ी इंटीरियर प्रखंड था। उस इलाके में भी कई जर्जर सड़क थे जिसमें पुल नहीं था, उसको हम लोग हसनपुर से गढ़पुरा सखवा पथ में पुल निर्माण करवाए। उसमें भी लगातार मेदो चौक से बिथान बाजार तक लगातार 8 स्थान पे उच्च स्तरीय पुल बनवाए हैं जो कई करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है, बड़े बड़े पुल। इतना ही नहीं, हसनपुर प्रखंड और बिथान प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय भवन अपना एक अच्छा नहीं था। उसके लिए हम लोग हसनपुर में भी अंचल सह प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण करवाए हैं। बिथान प्रखंड में प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन निर्माण कराए जो 11 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है, जो एक बेहतरीन और सुंदर भवन निर्माण हुआ है जो आज तक इस इलाके में हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं आज तक प्रखंड मुख्यालय में जाने के बाद लग रहा है कि ऐसा भवन कभी इस इलाके में कोई बना ही नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ जो हसनपुर और बिथान में सामुदायिक अस्पताल निर्माण कराए, हसनपुर बिथान में अलग अलग हुआ है। ई किसान भवन निर्माण करवाए, बीआरसी भवन हमारे शिक्षक साथियों के लिए मीटिंग करने के लिए कोई भवन नहीं था, उसके लिए बीआरसी भवन का हसनपुर में लगभग 1 करोड़ की लागत से उस भवन को निर्माण करवाए और प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्यालय की स्वीकृति दिलवाए और सभी विद्यालय में 9वीं की पढ़ाई उच्च विद्यालय में हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सभी विद्यालय उच्च विद्यालय के लिए हम लोग
भवन निर्माण की भी स्वीकृति और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करवा चुके हैं। लगातार अभी हसनपुर और बिथान में कई पंचायतों में उच्च विद्यालय का भवन निर्माण भी हो चुका है और कई में टेंडर की प्रक्रिया है। +2 उच्च विद्यालय जो बिथान है उसके लिए हम लोग शिलान्यास कर दिए, 2 करोड़ की लागत से वह भवन का भी शिलान्यास किया है। सखवा उच्च विद्यालय का भी 2 करोड़ की भवन का हम लोग जो है स्वीकृति टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करवा चुके हैं। तो लगातार इस इलाके में हमारे शिक्षा से संबंधित जो विद्यालय उच्च विद्यालय थे, कभी अच्छे भवन नहीं था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हम लोगों के अथक प्रयास से लगातार सभी पंचायतों में विद्यालय भवन निर्माण हुआ है, जो देखने से ही पता चलता है कि हाँ यहाँ विद्यालय है। पहले विद्यालय का रंग रूप ही नहीं था, इलाके में पता नहीं चलता था कि यह विद्यालय। तो लगातार हम लोग यहाँ विद्यालय का भी निर्माण करें, कई पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाए। तो एक पे एक हम लोग नए नए काम करे। हमारे यहाँ एक सती पुस्तकालय का निर्माण कराया, वह 1955 में वहाँ के भूमिदाता ने जमीन रजिस्ट्री किया था। लेकिन 1955 से कई जनप्रतिनिधि MLA बने, MP बने, लेकिन आज तक यहाँ पुस्तकालय का निर्माण नहीं हुआ। और हम लोग के पास जब वहाँ के बुजुर्ग लोग आए थे, केवला दिखाया कि देखिए 1955 से हम लोग जमीन रजिस्ट्री किया, आज तक कोई व्यक्ति भी एक भवन नहीं बनाया। हम कई जनप्रतिनिधि के पास गए लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने उन लोगों को बताया कि आप हमको कागज दीजिए, हम शीघ्र वहाँ पे पुस्तकालय भवन निर्माण कर रहे हैं। तो 1955 की बात करते हैं, लगातार कितने लोग जनप्रतिनिधि बने, लेकिन आज तक ऐसे काम को नहीं किया। हम लोग ऐसे ऐसे कई काम किए हैं जो 30-40 वर्ष पहले जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री था और जमीन पे भवन नहीं था। तो हम लोग ऐसे कामों को किए जो कोई नहीं किया। और लगातार इस इलाके में आप देख रहे हैं कि हमारा हसनपुर बिथान जो है, इसमें कई पंचायत जो है बाढ़ पीड़ित है। इस बाढ़ पीड़ित पंचायत की समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग कई बड़े बड़े योजनाओं को जो है हम लोग स्वीकृत कराए हैं। आप देखेंगे करे नदी के दोनों तटबंध काफ़ी दिनों से जर्जर था, तो हम लोग पश्चिमी तटबंध को अगले वर्ष ही कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसकी 2 करोड़ 80 लाख की लागत से कंप्लीट हो गया है। मिट्टीकरण, ऊंचीकरण, चौड़ीकरण और उस पर सोलिंगकरण किया गया। फिर करे नदी के पूर्वी तटबंध को भी हम लोग उसको स्वीकृत कराए। 651 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ, जो कोया सलाह चंदन से हम लोग को राजघाट क्या बोलते हैं सिरनिया तक जो है वो सड़क निर्माण होगा और ये तटबंध मजबूत होगा, जिससे इस इलाके के लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगा। इस बार जो बाढ़ आई है उसमें आप सब देखे होंगे कितनी बड़ी महामारी था। उस परिस्थिति में भी उस बांध को सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ बांध पर कटिंग था या रिसाव की स्थिति था, उससे बचाव के लिए संपूर्ण कटाव से बचाव के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया। वहाँ पे हमारे सारे संवेदक, सारे पदाधिकारी लगा था और आप देखें कि मेरा बांध बचा। लेकिन अब जो है बरसात के बाद जस्ट उस बांध पर काम चलेगा, तो इस इलाके का सबसे महत्वपूर्ण 651 करोड़ की लागत से मेरा यह प्रोजेक्ट चलेगा। इतना ही नहीं किए, जो दरभंगा, कुशेश्वर और बिथान, हसनपुर प्रखंड, बिरौल प्रखंड की तरफ जो बाढ़ का पानी प्रति वर्ष आता है, इससे बचाव के लिए हम लोग एक दर्जिया से फुइया बांध निर्माण करवाए हैं। और यह जो फुइया से फिर सिरनिया तक बांध बनेगी, दोनों बांध जुट जाने से हम लोग के इस जो दरभंगा प्रमंडल के कुछ प्रखंड हैं और हमारे अपने हसनपुर विधानसभा का जो बिथान, सिंगिया और हसनपुर का कुछ भाग है जो बाढ़ पीड़ित है, उस बाढ़ के पानी से निजात के लिए हम लोग ऐसी योजनाओं को स्वीकृति लाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृत करवा दिए हैं और यह बाढ़ वर्षा के कारण नहीं हो पाया है। अब इसी वर्ष जो चुनाव के जस्ट बाद मेरा यह सड़क पुल पुलिया बनने से इस इलाके के लोगों को बाढ़ से निजात होगी। सर, आपका अगला जो चुनाव है, अब चुनाव आने वाला, चुनाव में आप लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और चुनाव का हवा चल चुका है पूरे बिहार में, चारों तरफ चर्चाएँ हैं, चुनाव होनी है। और तो इसमें आपका अगला जो है क्या मुद्दा रहेगा? बिहार हमेशा से जात पात की राजनीति करती है चुनाव के टाइम में, तो इस बार आपका क्या, किस जात पात के इस पर जा रहे हैं फिर या अपने विकास को लेकर जाएंगे? चुनावी प्रक्रिया यह संवैधानिक प्रक्रिया है। लगातार 5 साल पर चुनाव होना निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो चुनाव का समय वास्तव में 1-2 महीने
के करीब आ चुके हैं, तो चुनाव होगा, इसमें कहीं से दूर नहीं है। लेकिन जब हम लोग फिर से चुनाव लड़ने के लिए मुड में आएंगे, अभी तो 2-3 महीने हैं, तो फिर हम लोग इसके लिए जो हमारी जनता का मांग है, बचे शेष काम है, जनता ने मुझे मौका देगा तो इस इलाके में जो बचे काम जो दिखाई दे रहा है और जनता जो बताएगा यह काम नहीं हुआ, उसको हम लोग फिर करेंगे। वैसे हम लोग अपने हसनपुर विधानसभा के सभी प्रखंडों में हम लोग चाह रहे हैं कि जमीन उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से काम नहीं हुआ, सभी प्रखंडों में ITI विद्यालय निर्माण कराएंगे। और हसनपुर विधानसभा में इस इलाके के नौजवान का प्रमुख मांग है कि डिग्री कॉलेज एक होना चाहिए। तो हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मांग चुके हैं कि भाई विद्यालय डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे जो है सिर्फ एक चीज़ की कमी है, यहाँ ज़मीन हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ज़मीन उपलब्ध जब भी होगा डिग्री कॉलेज का, तो हम लोग यहाँ हसनपुर विधानसभा में डिग्री कॉलेज की भी स्वीकृति दिला के यहाँ निर्माण कराएंगे और हमारे नए युवकों को डिग्री की पढ़ाई के लिए दूसरे जगह जाने से हम लोग अपने क्षेत्र में ही उनको पढ़वाने की व्यवस्था करवाएंगे। बाकी अब आप एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रत्येक पंचायत में अब इंटर तक की पढ़ाई के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। हमारे पंचायत के लोगों के बच्चों को अब जो है अपने पंचायत से बाहर नहीं जाना होगा, प्रत्येक पंचायत में ही इंटर तक की पढ़ाई अगले वर्ष से चालू होगा। तो हम लोग इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जो जनता का डिमांड होगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमारे हसनपुर के तमाम मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा, तो फिर आगे जो काम बचे शेष है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी सर चर्चा है, तेज प्रताप मीडिया से भी मुखातिब हुए थे, बोले थे हम हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे इस मरतबा, लालू के बड़े लाल। तो उसमें आप इसमें कैसा फील करेंगे, आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपको बता देना हम चाहूँगा कि हसनपुर में कोई लाल राजकुमार से कोई लाल टकराने वाला नहीं। यहाँ कोई लाल आवे, यहाँ का लाल राजकुमार ही है। हसनपुर की जनता का कहना है कि हम अपने लाल को देंगे, दूसरे लाल कौन होता है, इसलिए हमको किसी लाल पर कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। हम अपने हसनपुर के जनता के, हम हसनपुर के पुत्र हैं, हसनपुर के माटी के पुत्र हैं, इसलिए हम अपने माटी पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता मेरे ही साथ और मेरे ही हम जनता के साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। दूसरे लाल की यहाँ कोई जरूरत नहीं है।